चलो ध्यान दो, कल हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ चुके थे। टाइप्स ऑफ फोर्स कल हम लोग का हो चुका था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, सिंपल समझो। जैसे क्या होगा, बैलेंस का मतलब होता है, जैसे अब तुम साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चला, अगर साइकिल एक जगह खड़ी है तो साइकिल कैसी है, बैलेंस में है। बैलेंस में क्यों है, क्योंकि इस पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है। अगर किसी भी हम अच्छा कल हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे ना, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हमारे यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर ये अप्लाइड फोर्स हमारे ऊपर अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। जैसे ध्यान समझो, जैसे हम एक एग्जांपल, एक हम ये ऑब्जेक्ट लिए, ये हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या एक ऑब्जेक्ट है। इस पर से यहाँ पर एक फोर्स लगता है जिसका जो मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। कितना है, इस पर भी एक फोर्स लगता है, ऊपर से भी क्या है, 5 न्यूटन। इधर से भी फोर्स लगता है, क्या है, 5 न्यूटन। ठीक है, इधर से फोर्स लगता है 5 न्यूटन। क्या बताओ, यह ऑब्जेक्ट किधर की ओर मूव करेगा, किधर मूव करेगा, हाँ इधर से फोर्स लगा है तो इधर से भी तो लगा है, इधर से लगा तो इसके अपोजिट में इधर से भी तो लगा है। तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो कितना है, जीरो। बताओ नेट फोर्स क्या है, जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो बताइए ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो इस पर ये लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। क्या कहलाएगा, बैलेंस फोर्स। जैसे समझो, जैसे मान लेते हैं, जैसे तुम मान लो ऐसे याद करो, तुम हमें ऐसे धक्का दे रहे हो, क्या दे रहे हो, धक्का, और हम लोग दूसरे को धक्का नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग क्या एकदम स्टेशनरी हो गए, क्या हो गए हैं। तो तुम्हारे तरफ से लगने वाला फोर्स और मेरी तरफ से लगने वाला फोर्स क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। क्या बताओगे, बैलेंस्ड फोर्स। तो क्या बताओगे, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज जीरो। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सभी फोर्सेस का नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स लगेगा तो मूव करेगा, नहीं करेगा, करेगा, नहीं करेगा। उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। जैसे ध्यान दो, जैसे ये टेबल है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो यह भी एक कौन सा फोर्स लगाने लगा मेरे ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स नीचे से लग रहा है कि नहीं। तो हम जब तक उसके फ्रिक्शन फोर्स से अधिक बल नहीं लगाएंगे, ऑन बैलेंस नहीं करेंगे, ये मूव नहीं करेगा। पास में रहा है। तो अभी तक क्या है, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बराबर है। तो ऐसे फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट पर टोटल लगने वाले फोर्सेस का नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। तो ऐसे फोर्स क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं करेगा, करेगा। बात समझ में आ रहा है, किसी को समस्या, ये डायग्राम याद रखना, बाद बना लेना। क्या लिखोगे, when the resultant of the applied force on any object is zero। जब किसी ऑब्जेक्ट पर सभी अप्लाइड फोर्स का नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, देन दिस काइंड ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। इस पर कैसा फोर्स लगा है जी, बैलेंस्ड फोर्स है। बात समझ रहा है, यहाँ पर फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है। In the balanced force the object does not move। क्या बताओगे, in the balanced force the object does not move। बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। बात समझ रहा है, बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव करता है नहीं। चलो ध्यान दो, बैलेंस्ड फोर्स हम लोग समझ में आ गया है। तो अगर पूछे एमसीक्यू में आ जाता है, या ट्रू फॉल्स में आ जाता है, या गिव रीजन में आता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई है लेकिन फिर भी उसमें किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा है, तो उस पर कैसा बल अप्लाइड है, तो क्या बताओगे, बैलेंस्ड फोर्स। कैसा फोर्स अप्लाइड है, बैलेंस्ड। बात समझ रहा है, क्या बैलेंस्ड फोर्स में कोई ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार का चेंज होगा, तो नहीं होगा, किसी प्रकार का चेंज
नहीं होता है। बस हमारा बैलेंस फोर्स में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं ऑन बैलेंस फोर्स। किस में समझते हैं? ऑन बैलेंस फोर्स। सिंपल देखो, ध्यान से दिख रहा है कैमरे में? कैमरे में दिख रहा है नीचे वाला? चलो ध्यान दो, इस पर ये फोर्स अप्लाइड है 5 न्यूटन। कितना? 5 न्यूटन। ऊपर से फोर्स अप्लाइड है 5 न्यूटन, इधर से फोर्स अप्लाइड है 5 न्यूटन। हाँ नीचे नहीं दिख रहा है? मान लेते हैं, समझ लो नीचे से फोर्स अप्लाइड है ऊपर की ओर 5 न्यूटन। अब इधर से फोर्स अप्लाइड है 3 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाइड है? 3 न्यूटन। तो अब चेक करना है क्या इस पर लगने वाला रिजल्टेड फोर्स 0 होगा? नहीं भाई, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप ज्यादा, यहाँ पे कम है, तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर मोशन कर जाएगा। दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि इधर का फोर्स बड़ा, इधर का फोर्स छोटा है। तो यह फोर्स में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। यहाँ पर कौन सा प्रकार का फोर्स है? ऑन बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स है? ऑन बैलेंस फोर्स। तो सभी ऑब्जेक्ट जितने भी हम लोग के आसपास जिसमें चेंजेस आ रहे हैं, कभी अगर हमारे आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगर चेंज आ, चाहे उसके स्टेट में चेंज आ, चाहे वो क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से मूविंग स्टेट में जा रहा है, या मोशन से स्टेट में आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है, मोशन दिखा रहा है, रेस्ट में आ रहा है, या उसके शेप में किसी प्रकार का चेंज हो रहा है, या उसके मोशन में स्पीड में चेंज कर रहा है, ये सभी किसके द्वारा होते हैं? ऑन बैलेंस फोर्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? ऑन बैलेंस फोर्स के द्वारा होते हैं। बात में आ रहा है? अगर कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या उस पर बैलेंस फोर्स अप्लाइड है या ऑन बैलेंस? क्या बताओगे? ऑन बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाइड है? ऑन बैलेंस फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस आते हैं किसके कारण आते हैं? ऑन बैलेंस फोर्स के कारण ही आते हैं। बैलेंस फोर्स में तो गति मोशन में आएगा ही नहीं, उसमें किसी प्रकार चेंजेस नहीं होगा। किसी को दिक्कत बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में? बात समझ आ रहा है? किसी को समस्या? लिख लो इसको।